बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर आपके पास कोई मटेरियल है यानी कि कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कैसे चेंज होती है। आपको पता है, सिंपली अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस जो होती है ना किसी मटेरियल की, वो होती है आर इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, यानी कि लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखें, एक आपके पास यहाँ पर ये एक वायर है, समझ लें ये आपके पास एक वायर है। ठीक है, ये वायर है और इसकी लेंथ यहाँ पे एल है आपके पास और इसका जो एरिया है वो ए है। ठीक है, अब अगर इसकी लेंथ को आप डबल करेंगे तो आपको पता है इसकी रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, डायरेक्टली रिलेटेड है। लेकिन वो अगर आप इसके साथ कोई और टुकड़ा आके मिला दें एक लेंथ का, और इसी मटेरियल का फ़र्ज़ करें कॉपर है तो कॉपर का इतना ही लेंथ का आप टुकड़ा मिला दें तो लेंथ बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इधर भी इसके फोर्स लगाऊं इसको पकड़ के, इधर भी इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, दोनों साइड पे फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच करूं। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेच करके अगर खींच के मैं इसकी लेंथ को डबल करता हूं, ठीक है, तो उस केस में देखें बच्चे, जब ये आप स्ट्रेच करेंगे ना तो स्ट्रेच करते हुए इसकी लेंथ तो डबल हो जाएगी, लेकिन उसके साथ ही इसका एरिया भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये इसकी लेंथ पहले वाले का डबल हो गई, 2L हो गई, लेकिन इसका एरिया जो है वो भी आप, क्योंकि मटेरियल तो इतना ही है ना, उस मटेरियल को जब आप खींचेंगे तो साफ ज़ाहिर है उसकी जो एरिया है वो आपके पास डिक्रीज होगा, तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर वो कहे ना कि स्ट्रेच करके आपने यहाँ पे लेंथ को डबल किया है, तो उस केस में डायरेक्ट आपने ये नहीं कह देना कि लेंथ डबल हुई है तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, नहीं। जब लेंथ डबल होगी ना स्ट्रेच करने से, स्ट्रेच करके, ठीक है, उसी मटेरियल को आपने स्ट्रेच किया है, कोई नया मटेरियल उसके साथ नहीं लगाया, तो उसके साथ एरिया भी हाफ हो जाएगा। अब अगर आप रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे ना बच्चे, तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगी ना आर प्राइम, ठीक है, वो आपके पास क्या है, वो रो एल प्राइम जो न्यू लेंथ है और ए प्राइम जो न्यू एरिया है। एल प्राइम न्यू लेंथ कितनी है, 2 टाइम्स है, रो पहले वाले का 2 टाइम्स लेंथ हो गई है। एरिया कितना है, ए ओवर 2, पहले वाले का हाफ हो गया आपके पास एरिया ए ओवर 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ रो इंटू 2L, और ए ओवर 2 इस पूरे के ऊपर क्या हो रहा है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँगा तो ये आ जाएगा रो इंटू 2L, और ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँगा तो 2/a आ जाएगा। अब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा, तो इसको रीअरेंज करके लिखूँ ना तो ये हो जाएगा 4 इंटू रो एल ओवर ए। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है रो एल ओवर ए, ये तो हमारे पास वही पहले वाली रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि आर प्राइम इज इक्वल्स टू 4 इंटू आर। ठीक है, तो देखें जो न्यू रेजिस्टेंस है ना वो पहली रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स इंक्रीज हुई है। ठीक है, 4 टाइम्स जो है वो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो आपने जब स्ट्रेचिंग की बात होगी तो उसको आपने ये नहीं कहना कि इसकी रेजिस्टेंस डायरेक्टली 2 टाइम्स इंक्रीज होगी, बल्कि वैल्यूज़ को पुट करें, जितने टाइम्स वो रजिस्टर इसको इंक्रीज कर रहा है उतने टाइम्स उसका एरिया डिक्रीज होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। अब देखें बच्चे, अगर आपके पास फ़र्ज़ करें एक जो है वो यहाँ पे वायर है, अब मैं बात करता हूँ कंप्रेस करने की। ठीक है, इसकी लेंथ है आपके पास एल। ठीक है, अब फोर्स लगाते हैं दोनों साइड पे, इधर से भी और इधर से भी, और इसका एरिया है यहाँ पे आपके पास ए। अब अगर दोनों साइड पे आप फोर्स लगाएंगे ना, फोर्स लगा के इसको कंप्रेस करते हैं, ठीक है, जब कंप्रेस करेंगे ना तो यही मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा और इसकी लेंथ को आप डिक्रीज करके कर देते हैं सिंपल एल, ये इसकी, बल्कि एल का भी आप हाफ कर देते हैं, यानी कि आपने इसको कंप्रेस किया और लेंथ को कर दिया आपने हाफ। अब जो इसकी लेंथ आ गई है ये एल ओवर 2 है, तो देखें आप मटेरियल वही है, वो इकट्ठा होगा ना तो उसके साथ इसका एरिया जो है ना वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर ए एरिया था ना तो यहाँ पर इसका एरिया 2A हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्रेस करने से आपके पास जो न्यू रेजिस्टेंस आएगी
उसको मैं कहता हूँ आर प्राइम। रो एल प्राइम न्यू जो लेंथ बनी है, और ए प्राइम जो आपके पास न्यू एरिया बना है, ठीक है। एल प्राइम क्या है, ये हाफ हो गई है, यानी कि एल ओवर 2 है आपके पास, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप एरिया को देखें तो एरिया आपके पास क्या है, एरिया जो न्यू हुआ है वो 2a हो गया है यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, अब मैं इसको अगर मज़ीद सॉल्व करूँगा ना तो ये आ जाएगा रो इंटू एल ओवर 2, और 2a क्या है इसके ऊपर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसी 2a को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँ तो ये हो जाएगा रो एल ओवर 2 और मल्टीप्लाइंग बाई 1 ओवर 2a, ठीक है। इसी को अगर आप रीअरेंज करके लिखेंगे ना तो ये आ जाएगा बच्चे आर प्राइम इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू रो एल ओवर ए। सही हो गया। अब रो एल ओवर ए जो है ना, ये हमारे पास सिंपल रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो आर प्राइम जो है ये आ जाएगा 1/4 इंटू आर, ठीक है। ये देख लें, ये सिंपल आर के इक्वल है रो एल ओवर ए। तो यहाँ पे आप क्या देखें, जो न्यू रेजिस्टेंस है ना वो पहले वाले रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स है, 4th पार्ट है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो न्यू रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो गई है, और कितनी डिक्रीज़ हुई है, 4 टाइम्स डिक्रीज़ हुई है। तो ये आपके पास यहाँ पर डिक्रीज़ हुई है कितनी, 4 टाइम्स, जब आपने उसको कंप्रेस किया है तो, ठीक है। ये आपने यहाँ पर इसको बच्चे कंप्रेस किया था, ठीक है, कंप्रेशन से ये हुआ, ठीक है। अगर आप उसको स्ट्रेच किया था तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हुई थी, इंक्रीज़ हुई थी आपके पास। यहाँ पर ये इंक्रीज़ हुई है, और कितनी इंक्रीज़ हुई है, 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको क्या किया था, यहाँ पे इसको आपने स्ट्रेचिंग की थी, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इनको आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बना के इसको अपने पास सेव कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।